एक तो आपके 10वें घर में बहुत से प्लैनेट्स और दूसरा आपके 8वें घर में मार्स और जुपिटर, जो कि एक बड़े मुनफरिद अंदाज में आपके लिए कुछ नया लेकर आ रहा है, कुछ नए सर्कमस्टांसेस को लेकर आएगा। मार्स 8वें घर में और 7 जुपिटर का होना ही, एक तो सबसे पहले ये आप लोगों के लिए कुछ इनहेरिटेंस के मामला, जिन लोगों के इस वक्त ऐसे कुछ सिचुएशन, कुछ मामला चल रहा है, तो यहाँ पे उसमें आसानी आएगी। जबकि मार्स 8वें घर में होना और 8वें घर का जो इस वक्त मालिक है या लॉर्ड जिसको हम कहते हैं, वो आपके 10वें घर में बैठा हुआ है, तो सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन आपके लिए काफी ज्यादा मुनफरिद और पॉजिटिव है। यहाँ पे इट्स नॉट नेगेटिव एट ऑल। कुछ चीजों में आपका ख्याल भी रखना है, क्योंकि ये इनहेरिटेंस समटाइम्स घर वाले यानी कि आपके अपने घर वालों की तरफ से होती है, समटाइम्स जो लोग शादीशुदा होते हैं उनको अपने हस्बैंड या वाइफ की तरफ से कुछ मामला मिलते हैं। सो ये एक डिफरेंट सी सिचुएशन को लेकर आ रहा है। और यहाँ पे जो आप लोग अपनी कोई अगर प्रॉपर्टी मैटर्स हैं, कुछ बाइंग, कुछ सेलिंग, कुछ इस तरफ से, या जो लोग स्टॉक का काम करते हैं, या जिनके इसको हम कहते हैं अचानक से पैसे आना, अब ये लॉटरी भी हो सकती है, प्राइज बॉन्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपकी ये वाले कुछ मामला तो कुछ ये अभी लंबे अरसे तक यहाँ पे मार्स में रहना है, विद जुपिटर रहना है, इसको कंजंक्शन भी बोलते हैं, कंजंक्ट करना दो प्लैनेट्स का। तो ये आप लोगों के लिए कुछ डिफरेंट से मामला को लेकर आएगा। यहाँ तक कि जो आपके लोग अगेंस्ट होते हैं, दुश्मन होते हैं, या आपको अच्छा नहीं समझते हैं, क्योंकि इट इज वन ऑफ द इवल ट्रिक हाउस, इसको इवल ट्रिक हाउस कहते हैं। आप लोगों के लिए कुछ बहुत अच्छा करके जा सकता है। तो ये 8वां घर समटाइम्स हम कहते हैं ना कि एकदम से बड़े अजीब सी है, इसको एस्ट्रोलॉजी में ना डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं, इसको डिफरेंट तरीके से लिया जाता है। तो जो इस वक्त में सिचुएशन बनी हुई है, ये आपको समझ में सिक्सर भी देखा जाता है, बहुत अच्छे पैसे देखा जाता है। डिपेंड कर रहा होता है आपके अपने फिर पर्सनल जायचे से डिपेंड करता है। अगर आपके ऊपर कोई अदालती केस वगैरह कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है, तो वहां पे भी आपको सक्सेस बहुत अच्छे तरीके से मिल सकती है। आपके केसेस आपके फेवर में जा सकते हैं, और वो वाले केसेस जिसमें आपके कोई पैसे बनते हैं, कोई पैसे किसी ने ले लिए हैं, कोई इस टाइप की सर्कमस्टांसेस है, देन वहां पे आपको एक रिलीफ भी मिलता है। सो ये सारा वक्त या जितनी भी मैंने आपको सिचुएशंस बताई हैं, आप अपने ऊपर अप्लाई कर लीजिए, तो आपको ये बात या सिचुएशन समझ आ जाएगी। वर्क सर्कमस्टांसेस में ओवरऑल इट्स अ वेरी फेवरेबल टाइम। 10वां घर बहुत अच्छा है, बड़ा प्लेजेंट, बड़े अच्छे प्लैनेटरी पोजीशन बैठी है वहां पे, तो आपके लिए वर्क सर्कमस्टांसेस भी बहुत फेवरेबल है। यहाँ पे आप कोई नया काम शुरू करेंगे या कुछ भी नया करना चाहते हैं, अपने कारोबार काम में कोई नयापन जिद्दत पर लेकर आना चाहते हैं, आपका कोई पार्टनर है, वर्किंग पार्टनर है, तो वहां पे भी कुछ अच्छे मामला बन सकते हैं। सो केयरफुली चलिए, सोच समझ के चलिए, मगर यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स बिल्कुल मिल सकते हैं। अगर आप किसी किस्म के कोई ट्रीटमेंट्स में हैं, स्पेशली जिनकी प्रेगनेंसीज होती हैं, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे ख्याल रखिए। गो अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर, जिस तरह आपके डॉक्टर या आपको रिकमेंड करते हैं, कोई मेडिसिन है, कोई इलाज है, कुछ भी है, उसमें जरा आप लोगों ने केयरफुल रहना है, और उस ट्रीटमेंट को या जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली चलिए। अल्लाह सब खैर करेगा, मगर थोड़ा सा एहतियात तो होते हैं, लेकिन समटाइम्स हम एक्स्ट्रा एहतियात का मशवरा देते हैं, एक्स्ट्रा एहतियात कहते हैं, तो फिर उसके मुताबिक चलिए। अपनी तरफ से किसी चीज को या एक्स्ट्रा इनपुट या एक्स्ट्रा मेडिसिन या एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। इस टाइम पे आपने एक्स्ट्रा कॉशियस रहना है, एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है, और आपके तक के जो भी आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं उसमें खैरो बरकत डालें। यहाँ पे थोड़ा सा आपको इस तरफ से प्रॉब्लम आ सकती है, कोई इंजरी, कोई वूंड, कोई काट, कोई इस टाइप की चीजें या छोटे मोटे प्रॉब्लम्स, बिल्कुल इस टाइम पे इन चीजों का खर्चा होता है। उसके लिए आप लोग अपने सदकात वगैरह खूब दीजिए। नॉलेज की कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं, जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, अच्छा जी, आपके काम में अगर कोई आपको क्या है, कोई मुकदमा है, कोई चीज है, या आपकी कोई
हाजिरी वगैरह आपके लिए आपको क्या है, आपको कोई बुलाया जा रहा है, कुछ कहा जा रहा है, देयर इज समथिंग, कोई इशू है उसमें, तो यस यहाँ पे आपकी चीजें सॉर्ट आउट होंगी। मगर आपके सामने बहुत सी चीजें आई हैं, कोई सच आए हैं, कोई चीजें आई हैं जो इस वक्त से पहले आपके लिए हिडन थी, यू डिडंट नो, आपको पता ही नहीं था आपको। और शायद उस चीज में आपको ही गिल्ट ट्रिप दिया जाता था, जिससे आपको ये बताया जाता था कि आप गलत है, आपको नहीं पता है, आप झूठ बोल रहे हैं, आप, वो सारा मलबा उल्टा हुआ है और यहाँ पे आप क्या है, सच्चे साबित होंगे, सच्चे साबित हो रहे हैं, आपके हक में चीजें जा रही हैं और चीजें बहुत ही बैलेंस हुई, आपकी फेवर में गई हैं। और मगर उसमें मुझे आप पता नहीं क्यों इतने दुखी भी नजर आते हैं। आप जिस तरह आपको शायद अंदाजा नहीं था कि बहुत से, शायद कुछ लोगों ने आपके साथ धोखा किया, झूठ बोला, आपके किसी अपने बहुत प्यारे ने आपके साथ झूठ बोला है। अच्छा जी, काम में आपके चीजें बड़े एक्सपैंड हो रही हैं, कुछ एक्सटेंशन है, या आपको या आपकी फैमिली को एक्सपैंड होगी, जिसका आपको प्रेगनेंसी वगैरह में है वो चीज एक्सपैंड होगी। और आप जिस भी दुख और गम में है ना, जिस स्ट्रेस में है, आप उससे बाहर निकलेंगे। बहुत से लोग आपकी फेवर करेंगे, आपको आपकी फेवर होगी। जिस चीज में भी आपको विक्टिम बनाया जाता था वो चीज आपकी फेवर में आएगी। आपका फेथ, आपका ईमान बहुत स्ट्रांग है। और कोई पेपर है, कोई पेपर वर्क है, कोई डॉक्यूमेंटेशन है, कोई ईमेल है, जो भी है वो सामने आया, वो सामने आया है, सामने आ रहा है। इट इज समथिंग, कोई चीज बिल्कुल सामने आ जाएगी और सामने आ रही है। इनफैक्ट ऐसा लगता है जिस तरह हर चीज ओपन बुक की तरह है। कोई पेपर्स भी हो सकते हैं और ईमेल, टेक्स्ट, एनीथिंग, देयर इज समथिंग यू नीड टू डू सम हीलिंग। आप अपनी कोई हीलिंग वगैरह कीजिए। मुझे को बहुत ज्यादा अच्छी ऐसे लगता है जैसा कोई आपके ना पीछे पड़ा हुआ है, आपको कोई नेगेटिव नजरों से देखते अप्रोच है उसकी, जिससे आपको कोई बहुत अच्छे मायने में नहीं देख रहा है। अपनी कोई हीलिंग वगैरह कुछ ऐसी चीज तो कराइए। इवल एनर्जीज हैं बहुत ज्यादा। अच्छा जी, पैसों को लेकर आपने कोई अपनी कोई अच्छी स्ट्रेटजी इस वक्त बनाई हुई है, बट स्टिल आपको कोई एंजाइटी, आपको इस वक्त आजकल क्या है, बहुत ज्यादा एंजाइटी रहती है और बहुत ज्यादा कोई एंजाइटी है, बहुत ज्यादा आपको किसी बात को लेकर। शायद मे बी यू आर नॉट फिगरिंग दिस आउट। क्यों एंजाइटी है किस चीज की? आपकी ना अटैचमेंट जिससे है बहुत ज्यादा, आप उससे मुझे पता नहीं क्यों बहुत अलग होते हुए, डीअटैच होते हुए नजर आते हैं। सो इस चीज को फिगर आउट करना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि शायद आप दो लोगों के दरमियान किसी ने कोई बहुत ऐसी कोई चीज की है। ओके जी, नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। बहुत सी चीजों का जो हल है वो आपके पास है, आपको सिर्फ फिगर आउट करना है, आपको समझना है, क्योंकि चीजें आपके सामने शायद बहुत सी एक्सपोज हो रही हैं। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके ओके, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं उसको, परेशानी की कोई बात नहीं है। बहुत से लोगों के साथ जहाँ पे वर्कआउट यानी कि पीस मेकिंग की जरूरत होती है, वर्कआउट करने की जरूरत होती है, बिल्कुल कीजिए और पीसफुली कीजिए। लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। पीसफुली लोगों के साथ अपने मामलात को दुरुस्त कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज स्काई ब्लू। कलर ऑफ दिस वीक इज स्काई ब्लू। नाउ लेट्स सी कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए, सवाल यहाँ पे है, जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, देयर इज समथिंग बेटर, कुछ इससे भी ज्यादा बेहतर है, बेहतरीन है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे